Gita is universally renowned as the jewel of India's spiritual wisdom. Spoken by Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, to his intimate disciple Arjuna, the Gita's 700 concise verses provide a definitive guide to the science of self realization. The Bhagavad Gita is divided into 18 chapters. This episode comprises chapter 1 and 2 of Bhagavad Gita. In this chapter 1, as the opposing armies stand poised for battle, Arjuna, the mighty warrior, sees his intimate relatives, teachers, and friends in both armies ready to fight and sacrifice their lives. Overcome by grief and pity, Arjuna fails in strength, his mind becomes bewildered, and he gives up his determination to fight. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्मवेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्व मम देव देवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जियक जाननहार हरि से मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले हे राजन तेरा साथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनय करी हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं सुनो। 7 अक्षौमणि सेना पांडवों की और 11 अक्षौमणि सेना कौरवों की ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यूहित हो देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुर्धर वीर योगधान विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र जकितान बलवान पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य प्राकर्मी योद्धा मन्यु बलवान उत्मोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके सम्राट अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्धविजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कौरवव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर
सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी विजय शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवत नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पांडव नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के अंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्प तथा महान धनुर्धर काशी राज शखंडी, दशधुम, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश